जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, हमारी जो रीजनिंग की क्लासेस हमने स्टार्ट की है एफकेट और एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए, तो उसमें हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। जो सेकंड क्लास है, इसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इसमें जितने भी पैटर्न बनते हैं, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे हम कवर करेंगे, हर टाइप के कवर करेंगे। और इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है, आप आसानी से कर पाएंगे उसे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए, हमने एक तो नॉर्मल अल्फ़ाबेट वाले किए कि अगर अल्फ़ाबेट आपकी ABCD इस तरीके से लिखी रहती है Z तक, तो कैसे सोल्व होते हैं। उसके बाद हमने रिवर्स वाले भी देखे कि अगर रिवर्स है तो आपको क्या कर लेना है, अगर अल्फ़ाबेट रिवर्स लिखा है तो हमें शुरू से देखना है, क्योंकि हमें शुरू से नंबरिंग याद है। चलो एक बार रिवीजन भी कर लेंगे हम नंबरिंग का। उसके बाद हमने बीच में से मतलब आधा रिवर्स वाला भी देखा कि 13 लेटर्स को शुरू वाले को रिवर्स कर दिया, बाद वाले को रिवर्स कर दिया। तो इससे रिलेटेड हमने कम देखे थे, तो आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन से। देखिए, ऐसा होता है बहुत बार कि बीच के कुछ लेटर ऐसा बोल देगा कि 5th से लेके 12th तक इतने लेटर्स को हमने रिवर्स कर दिया, तो वैसे वाले क्वेश्चंस भी हम सोल्व करेंगे। उसके बाद कई बार बोल देता है कि हमने लेटर्स की पेयरिंग कर दी, मतलब AB को हमने साथ में लिख दिया, CD को साथ में लिख दिया, ऐसे करके इन सबको एक एक लेटर बना दिया, इसको A बना दिया, B बना दिया। ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं हमारे। उसके बाद कई बार ऐसे बनते हैं कि पूरा जो कुछ वर्ड लिखा रहेगा उसको बताना रहेगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कैसे, मतलब कितने लेटर से जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में असली में मैच करते हैं, वो हम देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं जनरली अल्फ़ाबेट से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट राइट बोला है तो हमें ऐड करना है, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट बोला है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर किसी लेटर से बोल देते कि हाँ इस लेटर से इतना लेफ्ट जाना है फिर इतना राइट आना है, तो वहाँ पे लेफ्ट राइट को ऐड नहीं करना है, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही करना होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखने की बातें हैं कुछ जो हमें ध्यान रखना है। अब एक बार रिविजन और कर लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं हम। देखो, ए जो है हमारा 1 होता है, हमने इजोटी पढ़ा था, EJOTY। क्या था ये? 5, 10, 15, 20 और 25। ये 5 तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके साथ साथ कंपेयर कर लेना है। जैसे F आ गया तो E के जस्ट बाद आता है, मतलब 5 के बाद 6 आ जाएगा। P आ गया तो हमें पता है O के बाद P आता है, मतलब 15 है तो 16 हो जाएगा। हमने एक दो ऐसे देख लिए थे, जैसे K है और V है, 2 लाइन होती है, इधर भी 2 लाइन होती है, 11 होता है, 22 होता है। वैसे ही M और W इस देखा था, जैसे 3 जैसा दिखता है, ये 13 है और ये 23 है। ठीक है, R जो है कैसा दिखता है, जैसे 1 और 8 बना हुआ है यहाँ पे, तो 18 याद कर लेना है। H 8 जैसा दिखता है, ऐसे याद कर लेना है। G 7 होता है, G7 होता है ना, ग्रुपिंग हमने पढ़ा, G7 G8 जो होते हैं, G20। जैसे T20 होता है, T20 मैच होता है, उससे याद कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ एसोसिएशन बना के हमें याद कर लेना है। L12 होता है हमारा। ऐसे अगर आप रोज रिवीजन करेंगे इनका, तो ऐसे माइंड में रह जाएंगे कि आपको कोई यहाँ पे वो नहीं लगाना पड़ेगा कि ऐसे एसोसिएट करना है कि E के बाद आता है, ऑटोमेटिक माइंड में फिक्स हो जाएगा। F6 होता है, G7 होता है, जैसे मुझे अभी सब याद है, मतलब सारे लेटर्स मुझे पता है, कौन किस नंबर पे आता है, कौन किसका अपोजिट होता है, सारी चीजें। देखो, सेकंड हाफ जो है इंग्लिश अल्फाबेट का, उसको हमने रिवर्स में लिखा है, लेकिन रिवर्स वाला हम बाद में देखते, पहले देख लेते क्या लिखा है। विच लेटर विल बी 4th टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम राइट। लेफ्ट राइट है, 12 4 कितना हो जाएगा? 16। लेकिन कहाँ से 16? राइट से 16। देखो, राइट से अगर आप 16 नंबर पे आओगे तो हम राइट से देखना है, शुरू से देखते हैं हम। राइट से 16 मतलब शुरुआत से 27 - 16, मतलब शुरू से कौन से नंबर पे आ रहे हम? 11th। तो स्टार्टिंग से 11th नंबर पे कौन आता है? के आता है, के आता है। देखो, शुरू के 13 लेटर को रिवर्स थोड़ी किया हमने, लास्ट वाले 13 किया, तो शुरू से 11th पे आ रहा है, तो 11th पे तो के ही आएगा, तो रिवर्स से कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका। तो लेटर्स ऑफ सेकंड हाफ जो इंग्लिश अल्फाबेट का हमने रिवर्स कर दिया, तो कौन सा लेटर 7th टू द राइट ऑफ दैट लेटर विच इज 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट राइट आ गया, 12 7 कितना हो जाएगा? 19। 19 कहाँ से? लेकिन लेफ्ट से 19। लेफ्ट से 19 मतलब देखो, शुरू के तो 13 हो जाएंगे क्योंकि रिवर्स नहीं है, लेकिन बाद के जो 6 है, बाद के कितने? 6, क्योंकि 13 और 6 19 होता है। तो यहाँ पे हमने इनको क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, मतलब इधर से Z से स्टार्ट हो गया, X Y Z इस तरीके से। तो लास्ट से 6th नंबर पे चाहिए आपको, आखिरी से 6th नंबर पे कौन आता है? जो शुरुआत से 21 नंबर पे आता है। 27 - 6 कर लिया हमने, तो शुरुआत से 21 पे कौन आता है? U आता है। इसे कर लेना है इसको। देखो, इंग्लिश अल्फाबेट में A और B को हमने मिलके A लिख दिया, C D को मिलके हमने B लिख दिया,
ई एफ को लिख के हमने सी लिख दिया, मतलब आपने क्या किया, जो ABCD है पूरी आपकी ABCDEFGH, इस तरीके से क्या करते हैं, इन दोनों को मिला के A बना दिया, इन दोनों को मिला के B बना दिया, C बना दिया, D बना दिया, ऐसे करते करते देखो ऐसे दो दो का ग्रुपिंग बनाओगे आप, टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो कितने ग्रुप बन जाएंगे आपके, 13 ग्रुप बन जाएंगे। आखिरी में आ जाएगा Y और Z, जो क्या बन जाएगा आपका 13 नंबर पे कौन होता है, M बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा है। क्या बोला आगे, What will be third letter from right end in the order of new letters formed by after the change। देखो हमने जो चेंज किया है उसमें आपका आखिरी से तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो ये तो सिर्फ आपको मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं ये सब बोल के। इनका मतलब है कि आपने सिर्फ ABCD ऐसे लिखी है, ABC ऐसे करते करते 13 तक आपने लिख लिया है, M तक, बस सिंपल सा ये है। क्योंकि वो तो सिर्फ उन्होंने हमें एक तरीके से कंफ्यूजन करने के लिए बोल दिया, AB को ये लिखा है, CD को, नॉर्मल तो ये नहीं, ABCD तो यही बनेगी हमारी ABCDEFGHIJ के एलिमेंट M तक 13 तक। बस इन्होंने क्या बोल दिया कि इसमें राइट से तीसरे नंबर पे कौन आएगा। तो अगर राइट से नहीं पता चल रहा है तो हम शुरुआत से देख लेते हैं, शुरुआत से कौन सा होगा। देखो जब हमारी ABCD अल्फ़ाबेट पूरी होती है 26 होती है तो हम 27 में से माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है आगे से क्या आएगा। जब यहाँ पे 13 है तो आपको क्या करना है, 14 में से माइनस कर देना है, एक ज़्यादा में से माइनस होता है तो आपको पता चल जाएगा आगे से कौन सा लेटर होगा। पीछे से थर्ड मतलब आगे से 11, आगे से 11th नंबर पे कौन आता है, के आता है, 11th नंबर पे कौन आता है, के आता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए था कि AB को ये लिख दिया, CD को, बस जनरल कहने का मतलब था कि A से M तक आपके अल्फ़ाबेट्स है, मतलब ABCD आपकी A से M तक है। बताओ इसमें अब 11th नंबर पे कौन आएगा। देखो आपने A को Z की जगह लिख दिया, Z कम्स इन प्लेस ऑफ A, ऐसे B को Y की जगह, Y को B की जगह, मतलब हमने ABCD को उल्टा कर दिया। इसका मतलब क्या है, A को इसकी जगह, मतलब आपने ABCD को ऐसे लिख दिया ABCD, वही है, बस लिखने का तरीका ऐसा बदल दिया उन्होंने कि A की जगह Z लिख दिया, Z की जगह A लिख दिया, B की जगह Y लिख दिया, Y की जगह B लिख दिया, इस तरीके से इंटरचेंज करते गए आप। तो बताओ आपका विच लेटर विल बी 13th फ्रॉम राइट, राइट से 13 नंबर पे कौन होगा। तो देखो राइट से 13 नंबर वही होगा ना जो ABCD में 13 नंबर पे आता है। कौन आता है शुरुआत से 13th नंबर पे, कौन आता है, अभी हमने देखा था 13 जैसा कौन दिखता है, M दिखता है। ये तो सिंपल सा हो गया, बस लिखने का तरीका है। देखो यहाँ से 13th नंबर पे तो वही आएगा ना। तो इंग्लिश अल्फाबेट 5th लेटर से आप, मतलब 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 12 लेटर को आपने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है कि आपने जैसे ABCD चल रहा है ABCD, अभी जो 5वां लेटर है यहाँ से लेके 12 जो लेटर्स होंगे, 12 जो आएंगे उन सबको तुमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। मतलब इधर से आ जाएगा EFGHIJKL, मतलब ऐसे करते करते 12 लेटर्स जो भी होंगे यहाँ तक आएगा, रिवर्स कर दिया। तो विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ दैट लेटर विच इज 14th फ्रॉम द राइट। अभी 7th टू द लेफ्ट ऑफ लेटर 14th फ्रॉम द राइट, लेफ्ट राइट आ गया, मतलब क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 14 और 7 कितना हो गया, 21 हो गया। लेकिन कहाँ से 21, राइट से, राइट से 21 मतलब आगे से क्या हो जाएगा वो 27 माइनस 21, तो आगे से 6th हो जाएगा, आगे से 6th हो जाएगा। अब देखो आगे से 4 तो ये हो गए, 5th और 6th चाहिए हमें। 5th और 6th कौन होगा, जो इधर E से लेके यहाँ पे 12th नंबर पे आएगा, इसको काउंट कर लो आप। आपको देखो यहाँ से 12 लेटर्स आपने लिखे रिवर्स करके, 12 लेटर को रिवर्स लिखा है तो आपको 11वें नंबर का लेटर चाहिए, जोड़ लो। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा EFGHIJKLMNO, वो आ रहा है 11th नंबर पे, वो आ रहा है 11th नंबर। देखो यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा लिख लो और देख लो, इसका कोई और तरीका नहीं है। Which of the following letter is exactly in the middle of G and Q। देखो G और Q के एग्जैक्टली बीच में कौन आता है, तो G कितना होता है 7, Q कितना होता है 17। तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। 17 + 7 24, 24 का आधा 12, 12 नंबर पे क्या होता है, L होता है, तो L ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा आ जाता है मिडिल पूछते हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडिल द लेटर G एंड द S इन द इंग्लिश अल्फाबेट। G और S के बीच में पूछा है आपसे, G कितना होता है 7, S कितना होता है 19, 26, 26 का आधा 13, M हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ लेटर विच इज प्लेस्ड मिडिल द लेटर K एंड S इन द इंग्लिश अल्फाबेट।
देखो k और s के बीच में कौन आता है, पहले तो ये निकाल लो। k क्या होता है 11, s कितना होता है 19, 19 प्लस 11 30, 30 का आधा 15, 15 हो गया, 15 मतलब o हो गया। बेटा अभी क्या बोला है, व्हाट विल बी द थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ लेटर, मतलब इससे थर्ड लेटर चाहिए आपको, इससे 3 और ज्यादा चाहिए आपको, तो 15 प्लस 3 18, 18 क्या होता है आपका r, r आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ लेटर, कौन से लेटर के थर्ड राइट पे जाना है आपको, जो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 15th लेटर है, इसके तीसरे राइट पे जाओगे तो 18 आ जाएगा। लेफ्ट बोलते हैं तो माइनस कर देना है। कौन सा लेटर एग्जैक्टली बिटवीन 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 9th फ्रॉम द राइट, मतलब देखो 8th शुरुआत से 8th और पीछे से जो 9th आता है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ के आधा नहीं करना है आपको। जब शुरुआत से दे रखा है कि शुरुआत से 8th और शुरुआत से ही 12th है 15th है कुछ भी, तो उन दोनों को जोड़ के आधा करना है। ऐसा जब दे देते हैं कि लास्ट से 9th और शुरुआत से 8th, तो वहां पे जोड़ के आधा नहीं होता है। वहां पे क्या करना है आपको, शुरुआत से देख लो, जो पीछे से 9th आ रहा है शुरुआत से कौन से नंबर पर आ रहा है, 27 में से 9 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 18, अब जोड़ के आधा कर सकते हो, 8 और 18 26, 26 का आधा 13, मतलब 13th लेटर बीच में आ रहा है। 13th क्या होता है, एम होता है। ठीक है, आपको शुरुआत से जब दे रखा है कि हाँ शुरुआत से 7th 12th इन दोनों के बीच में बताओ, 7 14 इन दोनों के बीच में बताओ, तो जोड़ के आधा करना है। कौन सा लेटर एग्जैक्टली बिटवीन रहेगा 10th फ्रॉम राइट एंड एंड 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। देखो लेफ्ट से तो 18th है और राइट से कौन सा है 10th, राइट से 10th है तो हम क्या करेंगे, 27 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 17। अब देखो 17 और 18 के बीच में क्या होगा, कुछ भी नहीं। 17 और 18 के बीच में क्या होगा, 17 क्यू होता है, क्यू के बाद आर होता है, आर और क्यू के बीच में कुछ भी नहीं होता है, नन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 19th लेटर फ्रॉम राइट एंड एंड 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड। इसको होमवर्क में करना है, खुद से सोल्व करना है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ऐसे, अब आप कर सकते हो। जैसे पढ़ना है वीडियो पॉज करके कर लेना है, ये भी होमवर्क में करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी होमवर्क में करना है। How many such letter pairs are there in the word confirm, each of which has many letters missing between them as in English alphabet। मतलब ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे CONFIRM confirm, तो इस वर्ड के मतलब इसको आपको किससे कंपेयर करना है, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से कंपेयर करना है। और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लेटर है, मतलब कितने लेटर के पेयर्स है कि उनके बीच में जिस तरीके से आपकी जो रियल एबीसीडी होती है ना, एबीसीडी उसके जैसा बन रहा है। मतलब क्या है इसका, देखो यहाँ पे पहले नंबर लिखते हैं। सी क्या होता है 3, 15 होता है ये, एन क्या होता है 14, 6, 9, 18 और 13। अब देखो आपको देखना है, दोनों तरफ से देखना है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। क्या देखना है कि एक्चुअल में आपको नंबर मैच कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ से काउंटिंग चालू करना है, 3 है, 4, 5, 6, देखो ये दोनों मिल रहे हैं आपके, 7, 8, 9, 15 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है। 15, 14 के बाद 15 मिल रहा है, उसके बाद 14 के बाद 15, 16, 17, 18 नहीं हो रहा है। 6 के बाद 7, 8, 9, 7, 8, 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 10, 11, 18, 19, 20, 20 नहीं है। 13 के बाद नहीं है। देखो दो ग्रुप बन रहे हैं आपके, जो एक्चुअल एबीसीडी में भी होता है। एबीसीडी में कैसे होता है, मतलब आपको पता है सी के बाद क्या आएगा, डी, ई और उसके बाद एफ आ जाएगा। मतलब ये जो ग्रुपिंग है आपकी, ये एग्जैक्ट आपके इंग्लिश अल्फाबेट जैसी है। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में भी 2 लेटर छोड़ के एफ आता है सी के बाद, ऐसे ही एन के बाद ओ आता है असली अल्फाबेट में भी। तो मतलब 2 पेयर क्या है आपके इंग्लिश अल्फाबेट जैसे है, यही पूछा था। ईच ऑफ मतलब किस में मेनी लेटर से मिसिंग बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। जिस तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट में होता है वैसा यहाँ पे कौन सा ग्रुप बन रहा है, तो 2 ग्रुप बन रहे हैं, तो 2 आंसर्स हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे बोर्डिली वर्ड जो है, इसमें भी आपको वही बताना कितने वर्ड आएंगे इसके बीच में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में देखना है आपको। देखो BODILY, बी क्या होता है 2, 15, 4, 9, 12 और 25। अब देख लेते हैं हम 3, 4 ये ग्रुप बन गया, 5, 6, 7 देखो ऐसे एक बन गया तो इसको छोड़ नहीं देना, वापस आगे भी देखना, हो सकता है यहाँ पे 7 आ गया हो। ठीक है, 15 के बाद 16 इधर तो है ही नहीं कुछ, 25 बहुत बड़ा हो जाएगा, 4,
जरूर नहीं आप सबको ही देखो, आप हमें अंदाज से पता चल जाता है कि 25 से बड़ा तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, और 25 के आसपास भी कोई नंबर नहीं है, तो इससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। 4 का कुछ नहीं है इधर, 5 6 7 9 का 10 11 12 10 11 12 13 14 15 13 14 15 3 बन गए, 2 ग्रुप बन गए हमारे, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सर्टेनली वर्ड में करना है, इसको होमवर्क में करना है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कितने वर्ड है इसमें, सेम है ये। हाउ मेनी सच लेटर पेयर्स आर देयर इन अ वर्ड क्रॉनिकल, इसको भी होमवर्क में कर लेना है, सेम वर्ड है ये भी। कुछ तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उससे आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे क्या हो जाएगा, इतनी ही मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी कि वहां पे अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट कर पाओगे। जैसे एप्पल हो गया, तो अब हमें क्या करना है, पूरा लेटर लिखना नहीं है, मतलब आपको जल्दी करने का तरीका बताती हूँ, ऐसे वापस से लिखना नहीं है। आपको पता है A1 होता है, P16 होता है, P16 होता है, L12 होता है और E5 होता है, डायरेक्ट यही नंबर लिखो। अब देख लो यहाँ से 1 के बाद 2 3 4 5 एक ग्रुप बन गया, 16 से बड़ा कोई नंबर नहीं, तो इन दोनों का कुछ नहीं बनेगा। 12 के बाद 13 14 15, 5 के बाद 6 कुछ नहीं, तो एक ही ग्रुप बन रहा है, तो एक ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। कितने लेटर पेयर से वर्ड आइडियल में जिसके बीच में सेम लेटर है एज एन इंग्लिश अल्फाबेट। आइडियल क्या होता है, आई कितना होता है 9, डी 4, ई कितना होता है 5, ए कितना होता है 1 और एल कितना होता है 12। यहाँ पे देखो 9 से बड़ा तो 10 11 12 नहीं आ रहा है, 4 के बाद 5 एक बन रहा है, 6 7 नहीं हो रहा है, 5 के बाद 6 7 6 7, 1 के बाद 2 3 4 2, 12 के बाद कुछ नहीं बन रहा, मतलब एक ही लेटर बन रहा है, एक ही बन रहा है आपका पेयर। को हम्बल में देख लेते हैं, इसको होमवर्क में कर लेना है, एक काम करना, सेम ही ये क्वेश्चन, इसको क्या कर लेना है, हमें होमवर्क में कर लेना है। नेक्स्ट पे चलेंगे, कैरेट, इसको भी होमवर्क में करना है। देखो हॉरिजन एक बार कर लेते हैं। एच कितना होता है 8, ओ कितना होता है 15, 18 9 26 15 और 14, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, ये बन गया एक पेयर। उसके बाद 15 के बाद 16 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा है, 18 के बाद 19 20 19 20 21 22, 9 के बाद 10 11 12 10 11 12, इधर तो बनेगा ही नहीं, सबसे बड़े नंबर का नहीं बनता है, 15 नहीं है, तो एक पेयर बना है, तो एक ही आंसर हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंचन, इसको क्या कर लेना है, होमवर्क में कर लेना है, क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है एक जैसे, तो उसको क्या करना है, हमें प्रैक्टिस कर लेना है। वो पैराडाइज, पैराडाइज का कर लेते, चलो 16, ए कितना होता है 1 और 18 1 4 9 19 और 5। देखो 16 से बड़ा नंबर है यहाँ पे 17 18, ये बन गया। उसके बाद 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 7 नहीं हो रहा है, 1 से बड़ा 2 3 4 2 3 4 5, एक ये ग्रुप बन गया है। उसके बाद 4 के बाद 5 6 7 8 5 6 7 10 11 12 13 14 10 11 19 के बाद नहीं है, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, बस तो 2 ग्रुप बन रहे हैं हमारे, 2 ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन खुद को करना है, होमवर्क है। तो हमने कर लिए 25 क्वेश्चंस, 25 पिछले उसमें किए थे हमने, पिछली क्लास में किए थे। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। देखो जितने भी क्वेश्चंस दिए उनको अभी ही सोल्व कर लेना है, क्योंकि अभी कर लोगे तो हो जाएगा, अगर टाल दिया तो फिर रह जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच, जय हिंद।